जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, चाहे भारत की कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें करंट अफेयर संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये आपके लिए ज़रूर पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो व्यर्थ हो, सभी आपके काम आने वाले हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस CDS किसको चुना गया है? तो अनिल चौहान ये राइट आंसर है। ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुने गए हैं, CDS चुने गए हैं, और ये भारत के दूसरे नंबर के CDS हैं। इससे पहले जो पहले नंबर के CDS थे, जनरल विपिन रावत उनका नाम था, वो फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया थे। आप जानते हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे वो। ठीक, तो दूसरा जो क्वेश्चन है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO के नए अध्यक्ष चुना गया है समीर V कामत को। DRDO की फुल फॉर्म होती है बच्चों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। थर्ड क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO किसको चुना गया है? तो नीति आयोग के नए CEO चुना गया है परमेश्वरन अय्यर। आप देख पा रहे हैं सभी प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछने जाने वाले हैं। तो नीति आयोग, नीति का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्लानिंग कमेटी इसका पहले नाम हुआ करता था, 2015 में मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज करवा दिया, नीति आयोग कह दिया। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही इस नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और फर्स्ट CEO कौन थे? पहले CEO कौन थे? श्री सिंधु खुल्लर इनका नाम था। तो अभी के CEO किसको चुना गया है? परमेश्वरन अय्यर। तो जनवरी 2022 से दिसंबर आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, इस बीच जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, SSB के नए महानिदेशक किसको चुना गया भैया? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को SSB का नया महानिदेशक चुना गया है, नोट कर लीजिएगा। SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल, इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी। 1962 में आपको पता है चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था, उसी के बाद इसका गठन किया गया था। 20 दिसंबर ना याद रखिए, 1963 याद रख सकते हैं आप। SSB के नए महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है SSB का। और सेबी के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो सेबी के नए अध्यक्ष माधवीपुरी बूच को चुना गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है भैया कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। इससे पहले सेबी में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो अब की बार जो नई अध्यक्ष हैं वो एक महिला है, और ये भारत की पहली महिला है जो सेबी की अध्यक्ष बनी है। इनका नाम क्या है? माधवीपुरी बूच। ये तस्वीर है इनकी। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या काम करती है भैया? जैसे आप लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करते होंगे किसी कंपनी में, किसी स्टॉक एक्सचेंज में, या आप मान लीजिए शेयर खरीदते होंगे, किसी इंश्योरेंस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं वो आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी देख रेख कौन करता है? सेबी करती है। इसके बहुत सारे काम हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट किए, बिरला कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया या सहारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, कहीं वो आपके पैसे तो नहीं खा जा रहे हैं, तो उसके लिए सेबी बैठी हुई है सिक्योरिटी के रूप में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, इसका मीनिंग है। स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बम्बई में है। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बम्बई में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार बने हैं भैया भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं?
राजीव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान का भाग 15 आप पढ़िए, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए तक है। ये किसके लिए है? चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है। हालांकि आर्टिकल 324 ये स्पेशली चुनाव आयोग के लिए है, इसमें बहुत सारी बातें हैं चुनाव आयोग से संबंधित, बाकी अन्य जो आर्टिकल है वो चुनावों से संबंधित हैं। ठीक, भारत के ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और नए उप चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है? अजय भादु उनका नाम है। अच्छा, मैं पूछूं भैया कि जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी राजीव कुमार हैं, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप कहेंगे सुकुमार सेन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये कैसे हो रहा है? ये फ़ोटो छोटा करना पड़ेगा, दिखेगा तभी। चलिए, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक किसको चुना गया है? इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक के रूप में संजीव कपूर को चुना गया है। और आईएएफ भारतीय वायुसेना का जो स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 को ही कर दिया गया था। वायुसेना दिवस इसलिए हम हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ये संजीव कपूर की तस्वीर है। सीबीडीटी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नितिन गुप्ता साहब चुने गए हैं। नितिन गुप्ता साहब। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता को चुना गया है और इस सीबीडीटी की स्थापना 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। इसरो के नए अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एस सोमनाथ भैया। एस सोमनाथ जी को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, इससे पहले सीवान थे, उनकी जगह पर एस सोमनाथ को चुना गया है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी जानकारी इसरो के बारे में आप याद रखिए। सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, सोम मंडल इनका नाम है। तो सेल का भी ऐसे ही आपको याद रखना है कि भैया जैसे सेबी की याद रखा आपने ना, वैसे सेल के बारे में भी याद रखना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? सोम मंडल। तो वर्तमान में यही अध्यक्ष हैं। 1954 में इस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। भारत के नए अटर्नी जनरल कौन है? भारत के नए महान्यायवादी, भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं महान्यायवादी। भारत सरकार का अगर केस हो जाता है कहीं, तो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में महान्यायवादी ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को। तो आर वेंकट रमन 16वें महान्यायवादी हैं। इससे पहले बहुत लंबे कार्यकाल तक रहे के वेणुगोपाल। इनकी एज बहुत अधिक हो गई थी, 80 साल से भी ऊपर इनकी एज हो गई थी भैया। आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी महान्यायवादी की, ऐसा प्रावधान कर रखा है। तो मैं आपको आर्टिकल भी बताते चल रहा हूँ ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुनाए गए हैं? तो दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? अनीश दयाल सिंह नाम याद कर लीजिएगा। आईटीबीपी के नए अध्यक्ष कौन हैं? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक कौन हैं? अनीश दयाल सिंह। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? सुजय लाल थाउसेन। SL थाउसेन नाम से ये ज़्यादा फेमस हैं। ये IPS अधिकारी रह चुके हैं। CRPF के ये नए महानिदेशक हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना CRPF की 27 जुलाई 1939 को ही हो गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो महानिदेशक अभी कौन है? सुजय लाल थाउसेन, IPS अधिकारी रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति
जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके नए सचिव के रूप में किसको चुना गया है? तो राजेश वर्मा जी को इनके नए सचिव के रूप में चुना गया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जो जस्टिस DY चंद्रचूड़, पूरा नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। इससे पहले कौन थे? जस्टिस UU ललित, उदय उमेश ललित इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और संविधान का भाग 5 आप जब पढ़ेंगे, जो संघ सरकार के बारे में है, इसी में सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल 124 से 147 तक है, लेकिन मुख्य तौर पर 124 बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के गठन और बहुत सारी बात करता है 124। तो ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, DY चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे अन्य न्यायाधीश भी हों, उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक ही रहता है। जब उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाएगी, उसके बाद उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ऐसे हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। चलिए, और इनकी जो सैलरी होती है वो 2,80,000 होती है, 2,80,000, और बाकी अन्य न्यायाधीश की 2.5 लाख होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया है? तो जगदीप धनखड़ साहब को नया उपराष्ट्रपति चुना गया है। ये 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये पदेन शब्द का मतलब ये है कि भैया किसी सीट पर बैठना किसी दूसरे सीट के हक से, मतलब राज्यसभा का सभापति वही होगा जो इस देश का उपराष्ट्रपति होगा। तो यही है पदेन सभापति, मतलब सभापति वही बनेगा जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठा हो। वो पर्टिकुलर पोस्ट कौन सी है? उपराष्ट्रपति की। और कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के ही पदेन सभापति हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नोट कर लीजिएगा। वेतन इनका 4 लाख का होता है, लेकिन जो वेतन इनको 4 लाख दिया जाता है ना, ये उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए नहीं दिया जाता। ये जो काम करते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में, इसी कारण से इनको 4 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, और उपराष्ट्रपति की पोस्ट की कोई सैलरी नहीं है। शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आर्टिकल 63 में वर्णन किया गया है कि देश के एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो ये एक संवैधानिक पोस्ट है। और आर्टिकल 64 में ये कहा गया है भैया राज्यसभा के ये पदेन सभापति होंगे। इसके अलावा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो हिमांशु पाठक को चुना गया है। ICAR के नए अध्यक्ष के रूप में हिमांशु पाठक जी को चुना गया है। तो हिंदी में तो इसका मीनिंग आपको पता लग गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो I का मतलब हो जाएगा इंडियन, C का मतलब काउंसिल, NCIL ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हिमांशु पाठक जी। और स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखिएगा इतना। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक किसको चुना गया है? प्रवीण छाबड़ा जी को चुना गया है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में। और स्थापना 1986 में हुई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के नए प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है? मनोज पांडे जी को चुना गया है। तो ये पहला पार्ट था भैया। इसका दूसरा पार्ट में मैं और भी जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई हैं, जैसे UPSC के नए
अपॉइंटमेंट हुए हैं नए अध्यक्ष के रूप में, वो सब चीज़ें मैं अगले पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। ये दोनों पार्ट आप पढ़ लीजिए, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें ये बहुत काम आएगा। जैसे जैसे चेंज होते रहेंगे नए अपॉइंटमेंट, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके PDF ले लीजिए। PDF कहाँ मिलेंगे वो सुन लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, करंट अफेयर बाय रवि, करंट अफेयर बाय रवि, ये सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसके PDF ले लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।